एडवोकेट सुनील शिवरान, जिनको खट्टर भगत कहा जाता है, लेकिन आजकल जेपी दलाल उनका भी बड़ा गुणगान कर रहे हैं, बड़े खुले बोल रहे हैं। चाहे खाप पंचायत हो, चाहे किसान यूनियन हो, चाहे किसान हो, किसान नेता हो, चाहे सामाजिक संगठन हो। मेरे पे इल्जाम लगता है कि मैं जाटों के खिलाफ बोलता हूँ, मेरे पे इल्जाम लगता है कि मैं पंचायतों के खिलाफ बोलता हूँ, खाप पंचायतों के खिलाफ बोलता हूँ और किसानों के खिलाफ बोलता हूँ। और जो इस पंचायत के बारे में चर्चा हो रही थी, आज देखो, आज रवि आजाद की गिरफ्तारी भी हो गई है। आपकी खाप पंचायत डिसीजन देने लगी कि हम कोर्ट से ऊपर हैं और आज उसकी गिरफ्तारी हो गई है। देखो जनता के अंदर कितना बड़ा आपने भ्रम फैलाया है। तो मैं उन्हें आगाह कर रहा था, मूर्खों ये गलतियां मत करो। देशद्रोह का मुकदमा बनता है इस बात से, सिर्फ रवि आजाद गिरफ्तार नहीं होगा। मैं कहता हूं 50 गिरफ्तारियां अभी और होनी बाकी हैं। खाप व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, ये एक समाज का हिस्सा है। चलो ठीक है, यहाँ सुनील जी सवाल तो सुनिए। सुनील जी पूरे सिस्टम को गलत बता रहे हैं, वो सही। मैंने सिस्टम को गलत नहीं बताया। मैंने आपने कहा अनपढ़ों का टोल, वो था उस दिन, वो आपने सभी को कहा, आपने किसी आप क्या कर रहे हो? उसको बदनामी कर रहे हो, उसकी फैमिली की बदनामी करने की कोशिश कर रहे हो कि एक बाप अपनी बेटी का 45 लाख में सौदा कर रहा है। पर्चा और भी दर्ज होगा। विधानसभा चुनाव के दौरान उस नेत्री ने दलाल साहब का नुकसान किया था और उसके बाद एक किसी मामले में उसने अपने साथ उनको बिठाया, खिलाया पिलाया और उसको इंस्टिगेट किया कि वो दलाल के खिलाफ बोले। जेपी दलाल को हरवाने में हाथ था। हाँ। किसका? मैंने आपको बताया ना, उसी नेत्री का, जिसके नेत्री। प्रधान तो वही लोग हैं खापों के, मान लीजिए। हाँ, तो प्रधान भी मूर्ख हैं, प्रधान भी मूर्ख हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद आज एक बार फिर चरखी दादरी के अंदर एडवोकेट सुनील शिवरान, जिनको खट्टर भगत कहा जाता है, लेकिन आजकल जेपी दलाल, जो पूर्व में कृषि मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके, उनका भी बड़ा गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर एक बात कहते हैं ना कि जहां दिखे चुग्गा दाना उसी के गीत गाना, तो कहीं ना कहीं ये बात, ये कहावत सुनील शिवरान पर बड़ी फिट बैठ रही है। बड़े खुले बोल रहे हैं, चाहे खाप पंचायत हो, चाहे किसान यूनियन हो, चाहे किसान हो, किसान नेता हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे समाज सेवी हो, हर व्यक्ति के खिलाफ खुला बोल रहे हैं, सिवाय दो व्यक्तियों के, एक मनोहर लाल खट्टर और दूसरे जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल। इन दो व्यक्तियों को छोड़कर हर किसी की खिलाफत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है? क्या इनको जो है ऐसी कमियां नजर आ रही हैं कि ये हर जो है सामाजिक संगठन के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, खुला बोलते हैं, और जो पंचायती लोग हैं उनको इन्होंने अनपढ़ों का टोल तक कह दिया था। सारी बातचीत करेंगे आज इनसे, क्या जो है इनके मन में है, किस तरीके की जो है राजनीति एक तरीके से ये कर रहे हैं, सारी चर्चा करते हैं। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंस, गुड, अच्छा लगा जैसा इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया। आपका काफी अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन जो आपने कहा वो सच्चाई से परे है। सुनील जी वही बातें कर रहे हैं जो आपने पिछले इंटरव्यू में बोला था, उससे अलग हमने कुछ नहीं बोला। मैं हमेशा सब्जेक्ट पे बात की है, किसी भी इशू को रखा है तो सब्जेक्ट के अनुसार रखा है, उसी पे हम मैं कह रहा हूं, मैं आपको आप ही के चैनल पर, आप ही के इस प्लेटफॉर्म पर मैंने कम से कम 10 बार मनोहर लाल जी को क्रिटिसाइज किया है। तो ऐसा मत कहो प्रिंस भाई कि मैं सिर्फ किसी के फेवर में बोलता हूं, और जिनके खिलाफत के लिए मुझे आप कह रहे हो, खाप पंचायतें, किसान यूनियंस या किसान नेता, इन सब चीजों में अगर मेरी जो मैंने बातें रखी आपके सामने डेप्थ में जाओगे, कभी कोशिश करोगे, तो आपको लगेगा कि यस, मैं उनके फेवर में बोल रहा था। मेरे पे इल्जाम लगता है कि मैं जाटों के खिलाफ बोलता हूं, मेरे पे इल्जाम लगता है कि मैं पंचायतों के खिलाफ बोलता हूं, खाप पंचायतों के खिलाफ बोलता हूं और किसानों के खिलाफ बोलता हूं। लेकिन हकीकत यह है, और मैं बीजेपी के फेवर में बोलता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने हर बार आगाह करने की कोशिश की है। किसी मुद्दे को उठा के देखो, 3 फार्म बिल्स का मामला था। मैं पेशे से वकील हूं और मैं कहता हूं, मैंने बहुत से वकीलों को देखा जिन्होंने कहा कि तीनों फार्म बिल्स गलत हैं, लेकिन दुखद पार्ट यह था कि किसी ने भी उन तीनों फार्म बिल्स को नहीं पढ़ा। आप कितने किसान नेताओं के पास गए होंगे, किसी से आप ये पूछना कि क्या डिटेल में कोई गया, किसी ने उनको फार्म बिल्स को पढ़ा? सिर्फ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध करना था, विरोधी लोग थे, वो लोग इकट्ठा हो गए। और शुरुआत भी ऐसी हुई, उस टाइम भी मैंने आगाह किया था, क्योंकि सिखों का अपना कोई अपना मसला है, वो आके बैठ गए बॉर्डर्स पर, और हरियाणा से मेजोरिटी जाट, क्योंकि मैंने ईमानदारी से कह दिया, क्योंकि वो जाट ज्यादा थे, लोग ये कहे मैं जाटों के खिलाफ, ऐसा नहीं हो। बहुत, मैं भी तो जाट हूं, और बहुत ऐसे जाट थे जो फेवर कर रहे थे कि तीनों फार्म बिल्स अच्छे। किसान अपनी जगह सही थे सुनील जी, किसान अपनी जगह सही थे, वो विरोध कर रहे थे। कमी किसकी थी? कमी आपके बीजेपी के लोगों की थी। मैंने इस बात के लिए भी कहा था, मैंने इस बात के लिए भी कहा था कि यस, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की भी कमी रही, वो भी दुबक गए। उन्होंने भी कभी इन चीजों की जानकारी लेने की कोशिश नहीं की कि कितना बड़ा बदलाव और कितना बड़ा चेंज ही आने वाला है।
कितना बड़ा बदलाव ये पूरे देश के अंदर कर देगा अगर ये तीनों फार्म बिल्स लग जाते हैं। तो मैंने तो उनको भी टारगेट किया था, मैंने उनके लिए भी कहा था कि आप लोग भी मेहनत करो, चीजों को लोगों के बीच में जाओ। दूसरे पे ब्लेम क्यों लगा रहे हैं? आप अपने अंदर जाके अब मेरे अंदर जाके भाई, मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे, क्या आप मुझ पर ये ब्लेम लगा सकते हैं? आपके अपने प्लेटफॉर्म पे मेरे 100 से ज्यादा इंटरव्यू हैं जो मैंने तीनों फार्म बिल्स पे किए थे और लोगों में बताया था तीनों फार्म बिल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं गांव-गांव गया था, पंचायत में गया था, सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर लोगों को आगाह किया था। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि वो जो खाप पंचायत चल रही है उसमें जाके मैं बोलूं। सुनील सोरान ने किया, हम मानते हैं, आपने बातचीत भी की, खुलकर चर्चा की। आपके नेता कहां थे? जो लोग प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे थे, जिला अध्यक्ष बने बैठे थे, जो लोग मंत्री विधायक बने बैठे थे, वो लोग तो थे ही नहीं, छिपे बैठे थे, डूब के बैठे। मैंने उनको लाखों बार क्रिटिसाइज किया कि ये बहुत अच्छा फार्म बिल्स माननीय मोदी जी लेके आए हैं, आपको इसके फेवर में बोलना चाहिए। लेकिन किसी ने स्वीकार किया आपकी बात? किसी ने मान लिया? ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेजोरिटी मेरी बात को स्वीकार नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बात गलत कह रहा हूं। मैं बात वो सही कर रहा था और मैं आज भी चैलेंज करता हूं और किसी आदमी से भी चर्चा करने को तैयार हूं कि तीनों फार्म बिल्स खेती के लिए कितने जरूरी थे। और इसी बात के लिए जैसे पिछली बार मैं और आपके फादर मिले थे और जो इस पंचायत के बारे में चर्चा हो रही थी, आज देखो, आज रवि आजाद की गिरफ्तारी भी हो गई है। और देखो कमाल, मैं उस दिन भी आगाह कर रहा था, एक अनलॉफुल असेंबली वहां खड़ी की गई और वहां गुरनाम सिंह चडोनी हो, चाहे हमारे प्रधान सोमवीर सांगवान हो, इन्होंने कहा कि हम इसको डिक्लेयर करते हैं ये निर्दोष है। आप सोचो, पैरेलल कंगारू कोर्ट आपने खड़ा कर दिया, आपकी खाप पंचायत डिसीजन देने लगी कि हम कोर्ट से ऊपर हैं और आज उसकी गिरफ्तारी हो गई है। देखो जनता के अंदर कितना बड़ा आपने भ्रम फैलाया है। तो मैं उन्हें आगाह कर रहा था, मूर्खों ये गलतियां मत करो। इससे लगे कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं तो मेरी कोई गलती नहीं इसमें। कानून व्यवस्था चलो अपना काम कर रही है और ये एक उसकी प्रक्रिया का हिस्सा है भाई। पहले तीन युवक गिरफ्तार हुए, अब रवि आजाद को पेश किया गया। ये प्रक्रिया है कानून की। ये तो चर्चा ही नहीं है। चर्चा इस बात की है कि कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और अपनी बात को बचाने के लिए वो एक अनलॉफुल असेंबली इकट्ठा करते हैं और उसके अंदर करना। और सुनो, उसके अंदर गुरनाम सिंह चडोनी ये कहता है कि भाई कोर्ट तो झूठ बोलने के लिए होती है, पंचायत सच बोलने के लिए होती है, और सोमवीर सांगवान ये फैसला देता है कि हम ये इस मामले में दोषी नहीं है। अरे भाई मेरे, आप यंग हैं, युवा हैं और आगे बढ़ेंगे जानेंगे। ये भारत के संविधान को धता बताना है, ये सेडिशन है, इस देशद्रोह का मुकदमा बनता है। इस बात से सिर्फ रवि आजाद गिरफ्तार नहीं होगा, मैं कहता हूं 50 गिरफ्तारियां भी और होनी बाकी हैं। जो लोग उस अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बने, जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया पंचायत में, सबको नोटिस होंगे और कल को क्या करेंगे? सरकार को ब्लेम करेंगे, सरकार जाटों के खिलाफ है, सरकार पंचायतियों के खिलाफ है। अरे गलतियां तुम करते हो, सरकार बेचारी क्या करे? कोई फैसला लेगी नहीं ले। तुम एक अराजकता की स्थिति पैदा कर देते हो सरकार के अंदर। आजकल आप जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, हमारा जैसा पढ़ा लिखा समाज है, वो अनलॉफुल बताता है। अन्यथा ये जो खाप व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, ये एक समाज का हिस्सा है। चलो ठीक है, यहाँ सुनील जी सवाल तो सुनिए। सुनील जी इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं आप? सवाल सुनिए। हम मैं वही कह रहा हूं, ठीक है, मुद्दा अलग है भाई। जो मुद्दा था वहां पर जो है ऐसी पंचायत होना, आप गलत बता रहे हैं और लोग भी गलत मान रहे हैं, ये मुद्दा ठीक है, लेकिन ये एक हिस्सा है। आप उस पूरे सिस्टम को गलत बता रहे हैं, वो सही। मैंने सिस्टम को गलत नहीं बताया। मैंने आपने कहा अनपढ़ों का टोल है, वो था उस दिन। वो आपने सभी को कहा, आपने किसी पर्टिकुलर उस पंचायत में जो लोग बैठे थे वो अनपढ़ों का टोल थे। बिल्कुल सही कहा मैंने उस बात को। और आज मुकदमा दर्ज हो गया ना, 3 की गिरफ्तारी होगी, चौथा रवि आजाद गिरफ्तार हो गया। बताओ ना, कर लो, क्या करोगे? अड़गे तुम जाके वहां, छुटा लाया सोमवीर सांगवान उसको जाके, रवि आजाद तो हो गया गिरफ्तार। आज आप तो फैसला दे के आए थे, क्या मतलब आपके फैसले का? आपने बीजेपी के एक नेत्री पे भी ब्लेम लगाया, उस पर भी मैं पूरा डिस्कस करने को तैयार हूं। मैं आपको 10 इंसिडेंट बता सकता हूं जिस बात के लिए मैंने कहा था। जब वो कांग्रेस में थी तो उसने राज्यसभा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। वो जब कांग्रेस में थी तब हमारे यहां से रणबीर महिंद्रा चुनाव लड़ता था, उसको हर बार चुनाव हराने का काम किया। उसके अलावा भी 10 नेताओं के नाम ऐसे बता सकता हूं जिसमें उसने कांग्रेस में होते हुए उन नेताओं को चुनाव हराने का काम किया। ये भी सब, ये पब्लिक, इस चीज का तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, आपकी बीजेपी को फायदा मिल रहा है। ये बात अलग है, ये पब्लिक डोमेन में है कि रावदान सिंह को भी उसने चुनाव हराने का काम किया। मैं नहीं कहता, ये खुद कांग्रेस ही कहते हैं, ये मैं नहीं कहता भाई, ये कांग्रेस ही कहते हैं कि जब हमारे साथ ही तुम्हारे को नुकसान पहुंचाया। तो आपको इस चीज का दुख क्यों? वो तो आपको फायदा मिल, मेरे इसमें दुख सुख कुछ नहीं है, मेरे में कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं। मैं तो एक फैक्ट को रख रहा हूं सामने। ठीक है, तो ये जो रवि आजाद का मामला था, ये इसलिए रखा गया था कि वो मूर्ख आदमी बार बार चिल्ला के कह रहा था कि जेपी दलाल इस सारे मामले के पीछे है। बल्कि हकीकत ये थी कि वो जानता था कि तेरे साथियों ने गड़बड़ कर रखी है और वो अपने मामले को खत्म करने की कोशिश, शील्ड करने की कोशिश कर रहा था। 201 की धारा में पर्चा दर्ज होता है इस बात में। आप अगर दो चीजें, अगर आप सबूतों से सुनो, बीजेपी नेत्री का क्या कनेक्शन है वो मैं बताता हूं। अगर आप
सबूतों से छेड़छाड़ करते हो 201 का पर्चा दर्ज होता है। और अगर आप किसी अपराधी को शील्ड करते हो तो आईपीसी की धारा, वो दूसरी मुझे ध्यान नहीं क्योंकि अब नई बीएनएस आ गई है, उसके तहत पर्चा दर्ज होता है। और वो बातें इसलिए कही गई थी क्योंकि उससे पहले बात पब्लिक डोमेन में थी कि विधानसभा चुनाव के दौरान उस नेत्री ने दलाल साहब का नुकसान किया था, और उसके बाद एक किसी मामले में उसने अपने साथ उनको बिठाया, खिलाया पिलाया और उसको इंस्टिगेट किया कि वो दलाल के खिलाफ बोले। वो जो सामने चीजें हैं सोसाइटी के अंदर, मैं सिर्फ उसको डिस्कस कर रहा था। नहीं, अब किसान नेता हैं, चलो ठीक है, वो मुद्दा उठाते हैं भाई, किसानों की कोई बात होती है, कहीं मुआवजे की बात होती है, कहीं फसल खराबी होती है, वो उठाते हैं। अब उस सिलसिले में अगर किसी बीजेपी नेता से मिलना हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसको सिर्फ उतनी तक बात नहीं खत्म हुई ना। उसके बाद जब ये मामला दर्ज हुआ तो जिस तरह चिल्ला चिल्ला के लोगों के सामने उसने खड़ा होकर कहा कि जेपी दलाल 45 लाख रुपए दे रहा है मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कराने के लिए। इस बात में भी SC/ST एक्ट का पर्चा दर्ज होगा उसके खिलाफ कि आप एक जिसने प्रोसिक्यूटर से पर्चा सुनो मुकदमा दर्ज करवा रहे हो, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहे हो, उसके घर भेज रहे हो, उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो, और साथ में पब्लिक एज ए लार्ज आप क्या कर रहे हो, उसको बदनामी कर रहे हो, उसकी फैमिली की बदनामी करने की कोशिश कर रहे हो कि एक बाप अपनी बेटी का 45 लाख में सौदा कर रहा है। पर्चा और भी दर्ज होगा और उनके खिलाफ भी दर्ज होगा जो उसका सपोर्ट कर रहे थे वहां बैठ के। सवाल जो कहते हो सुनील जी, इसमें बीजेपी नेत्री का क्या कनेक्शन है वो बताइए आप। वो तो होगी बात, उसको आप बार बार दोहराते रहो तो 6 बार और दोहराओ। आपने इसी मामले के साथ उसको कनेक्ट किया था तो आप बताइए। इसी बात को आप, ये सब पब्लिक डोमेन में है, नाम भी नहीं बता रहे, नाम की जरूरत ही नहीं है, पब्लिक डोमेन में सब जानते हैं। ये डर रहे हैं। इसमें बैक आपकी बीजेपी में बड़ी नेत्री है, बड़ा कदम, इसमें ये तो आप इसको चाहे आप कितनी बार दोहराओ, ये जो मैंने बातें कही वो सब पब्लिक डोमेन में है, आम आदमी जानता है। भिवानी का बच्चा इन बात को दोहराता है, किसी से आप बात करो वो बता देगा आपको ठीक है। आपने कहा कि जेपी दलाल को हरवानी में याद था, किसका? मैंने आपको बताया ना, उसी नेत्री का जिसके नेत्री? वो सब जानते हैं, उसको नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया, आपके यहाँ डिस्कशन हुई, सब जानते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि उस बात को बार बार दोहराया जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि उसका कैरेक्टर, उसका जो पिछला रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि रणवीर महिंद्रा को चुनाव हराने में उसने हमेशा अपनी भागीदारी निभाई। उसके बाद ये जो राव दान सिंह का चुनाव लड़ा था उसकी खिलाफत करी, जेपी दलाल की वो खिलाफत करी, और उसके अलावा जब राज्यसभा चुनाव था उसके अंदर भी जो उसने जो करतूत की थी वो भी सबके सामने है। ठीक है, नाम की जरूरत नहीं, सब जानते हैं चीजों को। अब बात ये आती है, सुनील शेवरान जेपी दलाल का इतना फेवर क्यों कर रहे हैं? अभी जो आपका पिछला जो इंटरव्यू हुआ, आपका जो पिछला इंटरव्यू सुनिए, पिछला जो इंटरव्यू हुआ उसमें भी बड़े कमेंट आए लोगों के, लोगों ने अपने जो विचार रखे कि कल तक सुनील शेवरान मनोहर लाल खट्टर के गुण गाते थे, आज जेपी दलाल के। मैं बताता हूं, जेपी दलाल मेरी मौसी का लड़का नहीं भाई, अपना उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन मेरी आत्मा बोलती है उस बात को कि एज ए मिनिस्टर जो बदलाव, जो इकोनॉमिक बदलाव उसने लोहारू के अंदर करके दिखाया, जो लिविंग स्टैंडर्ड वहां के किसानों का उसने उठा के दिखाया, जो एजुकेशन और हेल्थ पे वहां उसने काम करके दिखाया, जो टाइम पर मुआवजा किसानों को दिलवा के दिखाया, जो पानी की व्यवस्था वहां करा के दिखाई, जो एडमिनिस्ट्रेशन राइट चली वहां, ये उसके जो हॉर्टिकल्चर के सेंटर उसने खोले, ये जो सारे काम किए, ये काम मुझे इस बात के लिए कहने के लिए मजबूर करते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो एक केस स्टडी है। मतलब सिर्फ मुझे नहीं, सबको उसको स्टडी करना चाहिए कि कैसे एक आदमी 5 साल के टेन्योर में किसानों की इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करके दिखा देता है। आप अपना कोई फायदा नहीं देख रहे, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा इससे? मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। मैं बीजेपी के फेवर में बोलता हूं, लेकिन मैं बीजेपी का कोई पदाधिकारी नहीं, मैं कोई बीजेपी में चेयरमैन नहीं, मैं कोई एएजी नहीं, मैं कोई जिला अध्यक्ष नहीं, मेरे पास तो कोई पद नहीं है बीजेपी का। आपका भिवानी जिला और चरखी दादरी जिले का किसानों का एक आंदोलन चल रहा है लंबे समय से, कई महीने हो चुके हैं। मामला जो है बीमा कंपनी की तरफ से क्लेम देने का है। नहीं, बारडा में भी चल रहा है, बारडा में भी, हाँ, दोनों जिलों का लगभग 350 करोड़ रुपए की जो है बात कह रहे हैं किसान कि इतना मुआवजा मिलना चाहिए था 2023 का, लेकिन वो मिला नहीं। और उसमें कहते हैं कि जेपी दलाल की कुछ इन्वॉल्वमेंट है, हालांकि हमें पता नहीं, लेकिन किसान कहते हैं। मैंने तो दलाल साहब को सुना है, उस मामले को दबाने के लिए कहते हैं कि रवि आजाद का मामला। मैं तो कह रहा हूं दलाल साहब को मैंने सुना है, दलाल साहब ने तो ओपन अप कहा है बातें कि भाई मिलना चाहिए, जहां बनता है उसको राइट मिलना चाहिए, उसको दलाल साहब तो कह रहे हैं, और जो राइट प्लेटफॉर्म पर वो डिस्कस करेंगे तो उनको मिलेगा, ऐसा तो नहीं मिलेगा। मैं इस मामले की नीटी ग्रिटीज को नहीं जानता हूं, मैं इसकी जो अंदर की बात है उसको नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आके मिलेगा किसान, तो मैं जरूर उस बात को सॉर्ट आउट करा दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं इसकी नीटी ग्रिटीज को जानता नहीं हूं। आपने पिछले दिनों बातचीत में कहा था कि उस जो है बीमा कंपनी में जेपी दलाल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, मैंने कहा था, यस, बात फिर दोबारा दोहराता हूं, लेकिन किसान कहते हैं कि जेपी दलाल के उसमें भागीदारी। भाई कि किसी को टारगेट करना तो आप कुछ ना कुछ बोलोगे। अगर आप किसी पे ब्लेम लगाते हो तो आप विद फैक्ट्स लगाओ, आप लेके तो आओ वो कारण कि जेपी दलाल की उसमें ये भागीदारी है, उसके बेटे की भागीदारी है, उसके किसी रिश्तेदार की भागीदारी है, उसके किसी दोस्त की भागीदारी है, वो लेके तो आओ वो फैक्ट फाइंडिंग, कहीं भी कोई रिकॉर्ड तो लेके आओ यार।
तभी तो आप ब्लेम लगाओ किसी पर। सिर्फ किसी के कहने पर आप कुछ कहना शुरू कर दो, उसका तो कोई मतलब नहीं होता। मैं कह रहा हूं आपको, लाखों करोड़ों सैकड़ों किसानों से मैं आपको मिलवाता हूं जो कहते हैं यार जेपी दलाल ने हमारा जीवन बदल दिया। आपने कहा कि आपने सिर्फ उस पंचायत को बोला, उस पंचायत के बारे में कहा कि वहां जो लोग इकट्ठा थे, जो फैसला उन्होंने सुनाया अनलॉफुल था, और ये जो है अनपढ़ों का टोला, इनको कुछ पता ही नहीं है इन चीजों का। ठीक है, अब प्रधान तो वही लोग हैं खापों के, मान लीजिए। हाँ, तो प्रधान भी मूर्ख हैं, प्रधान भी मूर्ख हैं। सोमवीर सांगवान ने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी है, उसने अट्रैक्ट कर लिया कि उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो। उसने पैरेलली एक संविधान के साथ एक पैरेलल सिस्टम डेवलप कर दिया है। आप सोचो कितनी बड़ी बेवकूफी है सांगवान साहब की, प्रधान जी की, जो कि इतनी बड़ी खाप को रिप्रेजेंट करता है। जिस व्यक्ति को वो निर्दोष साबित करके आया था, आज उसकी गिरफ्तारी होगी, तो उसने क्या मर्यादा छोड़ी खापों की, क्या वैल्यू छोड़ी? आप या तो फिर आप में आज दम होना चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी को रोक करके दिखाओ। ये मुझसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, ये सवाल सोमवीर सांगवान से पूछा जाना चाहिए। आप जाके पूछना आज कि भाई प्रधान जी, आप तो उसको डिक्लेयर करके आते निर्दोष है और तो जेल काट रहा है, उसकी गिरफ्तारी क्यों होगी? ऐसा कैसा निर्दोष साबित करके आए थे? आपकी उस अनलॉफुल असेंबली का क्या पर्पस था? किस लिए गए थे आप? पहले तीनों की गिरफ्तारी हुई, रवि आजाद की गिरफ्तारी हुई, और अब और सुनो, और लोगों के नोटिस भी आएंगे, और लोगों को भी लॉ को फेस करना पड़ेगा। उस बात की क्या रिप्लाई है? इसलिए कहा ये अनपढ़ का टोल है। बहुत लोगों के खिलाफ अभी और बहुत मुकदमे दर्ज होने बाकी हैं। कल को मान लीजिए अगर फिर कहीं और किसी मामले को लेकर पंचायत होती है और वो मुद्दा भी सही, नहीं वो मुद्दा भी सही हो, सुनील सेवरान को वहां बुलाए, तो आप उनको अनपढ़ों का टोल कहेंगे दोबारा? ये यार क्यों कहूंगा मैं क्यों कहूंगा ये सवाल? ये क्यों? प्रधान तो वही है, क्यों कहूंगा मैं? हाँ, अगर वो अनपढ़ जैसी बात करे तो अनपढ़ कह दूंगा मैं उसको, क्या दिक्कत है मुझे? अगर वो अनपढ़ जैसी कोई बात करे तो मैं कहूंगा बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, इसमें क्या दिक्कत है? चलो ये हाइपोथेटिकल वगैरह, ये तो देखो पढ़े लिखे व्यक्ति वकील हैं, तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, क्योंकि बातों को मैनिपुलेट करना इनका काम है। ऐसा नहीं है, तो गलत कर रखी है तो इतना तो नो, ऐसा नहीं है। आप थोड़ी और अपनी बुद्धि को करेक्ट करोगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। सिर्फ व्यूवरशिप पाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। जनता के सवाल है वो कर रहे हैं, हम व्यूवरशिप नहीं, आप पर्टिकुलर उन लोगों के सवाल कर रहे हैं जिनसे आपको व्यूवरशिप मिलती है, आप जनता के सवाल नहीं कर रहे हो। ये जो आपके पिछले इंटरव्यू में कमेंट में जो सवाल आए थे ना, वही नहीं, वो जनता के सवाल नहीं है, वो उन लोगों के सवाल है जिनको तकलीफ हुई इस मामले से। मैं आपको मेरी पूरी जनता में नहीं आते, मेरी पूरी बात सुनो आप। ये क्या है कि आपने इसको एक वर्ड पर चले गए, अनपढ़। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता, ये क्योंकि कह दिया जाता है अनपढ़ का टोल, एक फ्रेज है इसलिए कहा गया। अदरवाइज मैं ऐसा नहीं कहता कि जो अनपढ़ होता है वो मूर्ख होता है। शिक्षा से आदमी की समझदारी और मूर्खता का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एजुकेटेड होगा आदमी तो थोड़ा चेंज रहेगा। अनपढ़ आदमी मतलब कोई है तो वो कोई डेरोगेटरी होगा, उसके लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। पर ये एक फ्रेज है कि अनपढ़ों का टोल है, इसलिए कहा गया। अदरवाइज वो टोल है बेटर, तो मैं कहूंगा कि अनपढ़ नाम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि जो आदमी शिक्षित नहीं है मैं उस सबको ऐसा कह रहा हूं। ऐसा नहीं है, ये वो टोल है जो माइक जीवी हैं। एक बार दिखा माइक, वहां जाके उन्हें खड़े हो जाना, उन्हें बोलना शुरू कर देना, अपनी बातें रखना शुरू कर देना। उनको कानून से, फैक्ट से, सच्चाई से, सिस्टम से, संविधान से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी किसी को शील्ड नहीं करती है, बीजेपी नहीं किसी अपराधी को बचाती है। हाँ, मैं किसी चीजें मिस हैंडल हो गई वो, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर तक वो राइट जो चीजें पहुंचाई नहीं गई हो और कुछ लोगों ने चीजें गड़बड़ कर दी हो। जैसे मैं कह रहा हूं मनीषा का जो मामला था और उसके बाद वाईएस पूर्ण कुमार का मामला था, तो इन मामलों में ऐसे भी हैं जहां मैंने कहा कि नहीं, चीजें मिस हैंडल हुई हैं। तो प्रिंस भाई मेरे पे ये ब्लेम मत लगाओ कि मैं हमेशा ही किसानों के खिलाफ या खापों के खिलाफ बोलता हूं, लेकिन कोई पर्टिकुलर कोई मामला ऐसा दिखता है। आप वैसे तो शोरान की भूमि है यार, वहां तो अगर पंचायत हो तो खाप 52 की पंचायत हो, शोरान पंचायत करें। अरे भाई, सिर्फ एक माइक दिखा, 20, 30, 50 आदमी, 100 आदमी इकट्ठे दिखे और आप अपनी नेतागिरी करने चले गए। आपने सोचा ही नहीं कि कल इसका रिजल्ट क्या होगा। इस बात के खिलाफ हूं मैं। तो इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं क्या कहना चाहेंगे, क्या सबक लेना चाहिए लोगों को, खासकर पंचायतों को? ये बहुत मजबूत सिस्टम है। सरकार भी मीडिएशन को बढ़ावा देती है, ऐसा नहीं कि बढ़ावा देती, सरकार मीडिएशन को बढ़ावा देती है, लेकिन मीडिएटर जो होता है उसकी क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको लॉ की जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसको पता होना चाहिए कि जिन सर्कमस्टांसेस में जो तू फैसला ले रहा है उसके क्या नुकसान और क्या नफे हो सकते हैं। अगर वो इन सब चीजों की जानकारी ना होकर अपने आप को केवल पंचायती मान के फैसले करने लगेगा तो 100% वो नुकसान करेगा। जैसे इस मामले में नुकसान हो गया, तीनों लड़के जेल गए और अपने कसूर की सजा भुगत रहे हैं, और जो रवि आजाद ने किया उसके लिए वो खुद भुगतेगा। और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस पंचायत का अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा थे, उनको भी कानून की
को फेस करना पड़ेगा, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। ये तो क्या सरकार की नीयत ये रहती है कि क्यों इतने ज्यादा लोगों को इम्प्लीकेट किया, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। अदरवाइज उस अनलॉफुल असेंबली में जितने लोग थे 100, 200, 400, 500 हर आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता, हर आदमी उस ऑफेंस का हिस्सेदार बन गया है। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी और सोमवीर सांगवान तो बहुत बड़े हिस्सेदार हो गए उन चीजों के। सुनील जी, अक्सर चर्चा आप बिल्कुल सीमित करने आते हैं, लेकिन चर्चा लंबी हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। चलो प्रिंस यार, मैं भी आपका बड़ा आभारी हूँ। बातचीत जब तीखी होती है, जब सवाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो चीजें क्लियर होती हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं, और लोगों के जो मन में चीजें होती हैं वो भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, जो लोग आपको गाली देते हैं। भाई मैं भी आपका बड़ा आभारी हूँ, आपने मुझे हमेशा आपका प्लेटफॉर्म दिया है अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे साथ सुनील शिवराण एडवोकेट हैं। हालांकि इनको शुरुआत से ही बीजेपी भगत, मनोहर लाल खट्टर भगत, इन नामों से संबोधित किया जाता रहा है, लेकिन इनका साफ कहना है कि ना तो ये बीजेपी के कोई पदाधिकारी हैं, ना इनके पास बीजेपी में कोई पावर है, लेकिन बीजेपी को पसंद करते हैं, बीजेपी की कार्यशैली, काम करने का तरीका और बीजेपी के कामों को जो है ये पसंद करते हैं, इसीलिए उन कामों की सराहना करते हैं, इसलिए बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं। लेकिन आज की बातचीत में एक चीज आपने भी नोटिस जरूर की होगी कि सुनील शिवराण के एंटी कोई क्वेश्चन जाता है तो इनके पास बचाव में एक लाइन होती है कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे जो है दायरे से बाहर का ये सवाल है, कोई नहीं, चलो वो चीजें अपने बचाव में बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक दो मुद्दे ऐसे और भी हैं। इन्होंने एक चीज का जिक्र किया कि कई मामले ऐसे होते हैं जो सरकार से हैंडल नहीं हो पाते। आज भी हरियाणा प्रदेश में अनेक ऐसे मामले हैं, अनेक ऐसी चीजें हैं जो सरकार से हैंडल नहीं हो पा रही हैं। उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, फिर जो है एक और लंबी वार्ता और एक और चर्चित वार्ता इनके साथ होगी, सरकार की कमियों को लेकर, सरकार कहां कहां जो है फेल है उसको लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज 24। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ नमस्कार, जय हिंद।